नमस्कार दोस्तों, आप सही का विक्टेड पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है मेरे भाई। आप सभी को A to Z सारी जानकारी मिलने वाली है। आपको टाइपिंग से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, चाहे वो मैटर का हो, चाहे बैक स्पेस का हो, चाहे एरर का हो। हर चीज पता चल जाएगा आप सभी को। टाइपिंग का एडमिट कार्ड कब से आने वाला है, टाइपिंग कहाँ का, सब कुछ आपको बताने वाला। सब कुछ आपको इस वीडियो में पता जाएगा। वीडियो पूरी देख लेना मेरे भाई। वीडियो की चाहे तो स्पीड बढ़ा लेना, चाहे तो आप 2x स्पीड में देख लेना, 1.5x स्पीड में देख लेना, क्योंकि वीडियो काफी लंबी बनने वाली है। ठीक है। और सबसे पहले आप सबको बता दूं कि टाइपिंग का जो मैटर है आप सभी को, वो मैटर मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, या कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और वहां पर आप टाइपिंग का मैटर देखो और उसको टाइपिंग करना शुरू कर दो। तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे होगी या पेपर बेस होगी, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि टाइपिंग कब से शुरू होने वाली है। देखिए, टाइपिंग का जो मैंने आप सभी को डेट वेट बताई थी, इसी नोटिस के अकॉर्डिंग आप सभी को बताई थी। जो ये नोटिस पूरे यूट्यूब पे वायरल हो रहा है, सबसे पहले हमने ही बताया था, इसके क्रेडिट तो मैं लूंगा ही। तो यहाँ पर इन नोटिस में लिखा था कि फाइनलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में फाइनलाइज कर दी जाएगी टाइपिंग आप सभी के। ठीक है। अब मोस्ट पॉसिबल इस नोटिस के अकॉर्डिंग रिजल्ट आया है, तो मोस्ट पॉसिबल हम ये भी मान सकते हैं कि टाइपिंग शुरू होगी। और ये आपका फर्ज भी है। अगर आप टाइपिंग में आ चुके हो, 65,000 लोगों में हो, तो आप लकी हो, आपको टाइपिंग करनी चाहिए। मेरी बात को सच मान के, भले अगर डेट आगे पीछे हो जाएगी तो बात की बात है। ठीक है। ऑफिशियल रीजन हो सकते हैं। अगर फर्स्ट वीक में क्या दिसंबर के फर्स्ट वीक में टाइपिंग शुरू हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं मोस्ट पॉसिबल बोलता हूँ, हाँ हो जाएगा, हो सकता है आप सभी का। और 65,000 लोगों की टाइपिंग करा दी जाएगी क्या एक हफ्ते में? हाँ हो सकती है। सीआरपीएफ करा चुकी है इससे पहले, इससे ज्यादा लोगों को करा चुकी है, वो भी सब डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम चलते हैं एडमिट कार्ड के बारे में, देखते हैं कि एडमिट कार्ड कब से आएगा। तो उसके लिए मैं आप सभी को पहले एक नोटिस दिखाना चाहूंगा। तो ये अगर आप नोटिस देखेंगे, तो ये नोटिस जो है वो 2015-16 की जो टाइपिंग हुई थी, सीआरपीएफ द्वारा टाइपिंग हुई थी, उस टाइपिंग का एक नोटिस आपको मैं दिखाने वाला हूं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल 2015-16। ठीक है। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया, और इसका पेपर जो हुआ था 23/10/2016 का हुआ था पेपर इसका। मैंने आप सभी को कल ही बताया था कि आप बहुत लकी हो, क्योंकि आप 65,000 में क्वालिफाई हो। पिछली बार टाइपिंग के लिए क्वालिफाई जो किए गए थे, वो करीब पे किए गए थे आप सभी को 2,44,000 के कैंडिडेट का क्वालिफाई किए गए थे, यानी कि आप लकी हो। अगर इसके रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट इन्होंने बोला था सेकंड वीक ऑफ नवंबर में दे देंगे। दिया कि नहीं दिया अभी मुझे इतना पता नहीं, मैं यूट्यूब पे सर्च किया, नहीं मिला मुझे। तब भी ये नोटिस मिला था। तो नवंबर के सेकंड वीक में अगर करने का बात है मेरे भाई, तो कम से कम 15 नवंबर तक किए होंगे। 15 नवंबर भी किए नहीं होंगे, थर्ड वीक में चले होंगे। यानी कि टाइपिंग कब से शुरू हुई थी? टाइपिंग इनकी शुरू हो गई थी 30 नवंबर से, और कब तक चली थी? 28 जनवरी तक। समझ रहे मेरे भाई। अगर नवंबर को हम छोड़ ही दें, 30 नवंबर ही ना, एक दिन छोड़ दो वहां से, तो दिसंबर और जनवरी लगभग 2 महीने टाइपिंग आप सभी की पूरी पूरी चली। तो 2 महीने टाइपिंग चली। कितने कैंडिडेट थे वहां पर? 2,44,000 कैंडिडेट थे जिनकी टाइपिंग हुई थी। तो क्या एक हफ्ते में 65,000 लोगों की टाइपिंग करा लेंगे? करा सकते हैं आराम से। एक हफ्ता नहीं हो सकता है, हो सकता है 10 दिन लग जाए, मगर टाइपिंग करवा लेंगे। महीने भर का समय नहीं देंगे, करवा लेंगे मेरे भाई। ठीक है। तो 30 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, 28 जनवरी तक पेपर चला, ये टाइपिंग चली थी इनकी। ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब टाइपिंग के एडमिट कार्ड की बात कर ले, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो रिजल्ट आया था आप सभी का नवंबर के सेकंड वीक में, और टाइपिंग स्टार्ट हो गई 30 नवंबर को। ठीक है। अगर रिजल्ट को हम ये भी मान लेते हैं कि थर्ड वीक में आया होगा, तो कम से कम 10 दिन 15 दिन का समय दिया गया था। तो आपको भी समय दिया जाएगा। जैसे आज मान लीजिए आपकी 17 तारीख हो गई, रिजल्ट आया है 15 तारीख को, तो 15 से अगर मैं 10 दिन भी जोड़ लूं तो 25 तारीख होता है। मगर मुझे लगता है ऐसा कि अगर अब दिसंबर में टाइपिंग होती है, मे भी पॉसिबल जो है, तो आप सभी का एडमिट कार्ड जो है 22 नवंबर या 23 नवंबर तक आप सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। लगभग एक हफ्ता पहले आप सभी का एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, आपको सेंटर पे पता चल जाएगा। ठीक है। और एक हफ्ता बहुत है, आप उसमें टाइपिंग कर सकते हो। तो एक हफ्ता पहले मुझे लगता है 22 और 23 तारीख को आप सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है। और 30/11 से, यह तो पिछला है, कम से कम 2 लाख थे, तो करीब 2 महीने टाइपिंग यहाँ पर चली थी। और आपकी तो 65,000 ही है, लगभग 1 लाख के नीचे ही है आप सभी का। तो एक हफ्ता 10 दिन के अंदर टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि टाइपिंग दिसंबर में शुरू होगी 1 दिसंबर से, और 10 दिसंबर के अंदर टाइपिंग आप सभी की कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद हम चलते हैं मेरे भाई आप सभी के साथ, हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर टाइपिंग के बारे में, कि अब क्या क्या चीजें टाइपिंग में होगी आप सभी की। ठीक है। टाइपिंग में क्या क्या चीजें होने वाली, ये तो समझ गए होंगे आप एडमिट कार्ड के बारे में। तो आप लकी हो, टाइपिंग शुरू कर दो। हम सबसे पहले बात करेंगे टाइपिंग के पूरे प्रोसीजर के बारे में, कि टाइपिंग कैसे होने वाली है। देखिए मेरे भाई, स्टेनो की बारे में बात करें, तो स्टेनो में कुछ बताने लायक होता नहीं है, सब में सेम ही होता है। यहाँ पर हम अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो हम बात करेंगे एससीएम की। अगर एससीएम की बात करें यहाँ पर, तो इंग्लिश की टाइपिंग होती है और हिंदी की टाइपिंग होती है। आप बहुत से बच्चों कंफ्यूजन ये है कि सर मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या चूज की थी टाइपिंग। तो आप कमेंट बॉक्स में खुद बताना, आपने खुद फॉर्म भरा था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या फॉर्म भरते समय आप सभी से बोला गया था कि आप टाइपिंग चूज करो कि हिंदी करना है कि इंग्लिश करना है?
अगर चूज करने के लिए कहा गया था तो आपको उसी में करना पड़ेगा जो आपने चूज किया। अगर चूज करने के लिए नहीं कहा गया था तो आपको वहां सेंटर पे चॉइस दी जाएगी कि आप हिंदी में करना चाहते हो, इंग्लिश में करना चाहते हो। ये तो ये आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में करोगे तो 35 की स्पीड चाहिए, और अगर हिंदी में करोगे तो 30 की स्पीड चाहिए। और स्पीड निकलती कैसे वो भी मैं आप सभी को समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई आप सभी ये समझना कि यहाँ पर आप सभी को जो लिखा रहता है कि 35 वर्ड पर मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 35 वर्ड टाइप करना है। इसका मतलब है आप सभी को कि ओवरऑल आप सभी को 1750 स्ट्रोक डालने हैं। अब स्ट्रोक होता क्या है उसके बारे में आप समझ लो। जैसे कि मान लीजिए आप ये यहाँ पर टाइप करते हैं सूरज, ठीक है। अब सूरज आपने टाइप किया तो कीबोर्ड की मदद से आपने कुछ की दबाई होंगी, जहां पर आपने SURJ दबाया होगा। अगर आपने दबाया तो आपने कितने की दबाई, आप बोलोगे 5 की दबाई। अब इस 5 की को ही हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, आपको एक वर्ड बोलेंगे, ठीक है, एक वर्ड बोलेंगे। यानी कि अगर आपने 5 की दबाई या 5 की को प्रेस किया तो वो आप सभी के एक वर्ड के बराबर होता है, मगर जिस तरह से पैसेज में दिया गया उसी तरह से, अपने मन मर्जी नहीं है, ठीक है। अगर यहीं पर अगर आप बोलेंगे कि अगर मैं इंट्रोडक्शन लिखूं तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया। तो बोलोगे मेरे भाई इसमें गिनो पहले आपकी कितने वर्ड हैं, 5 का जोड़ा बनाओ, 1 2 3 4 5, 5 ही हो गए। ये हमारा एक वर्ड हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, ये हमारा एक वर्ड हो गया। यानी कि 1 और 2, इसमें 2 वर्ड निकल गए। उसके बाद 2 अक्षर हमारे पास और बच गए। तो इस तरह से आप सभी का स्ट्रोक काउंट होता है। यानी कि 5 स्ट्रोक जो होता है वो हमारा एक वर्ड के बराबर होता है। यानी कि 5 की आप दबाओगे तो आपको एक वर्ड काउंट होगा। इसमें स्पेस भी काउंट होता है, स्पेस को निगलेक्ट नहीं करना है, ये आप समझ गए होंगे। सेम इसी तरह हिंदी के लिए होता है। हिंदी में टाइपिंग आपकी 30 की चाहिए होती है, जहां पर आपको 1500 स्ट्रोक चाहिए होता है। अब 1750 स्ट्रोक में क्या करना है मेरे भाई, इसमें 5 से भाग दे दोगे अगर आप, तो 5 से काटोगे तो 350 बार में जाएगा, तो आपका 350 वर्ड निकल गया। अब इसमें अगर 5 से भाग दोगे तो 312 में जाएगा, यानी कि 300 वर्ड निकल गया। अब इसी वर्ड में 10 मिनट की टाइपिंग होगी आप सभी की। अब 350 में 10 से भाग दे दो तो आपका कितना हो जाएगा, 35 की स्पीड आ गई। अब इसी 30 में अगर आप 300 में अगर आप 10 से भाग दोगे तो 30 की स्पीड आएगी। सिंपल है आप स्पीड निकालने का तरीका, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आप सभी से हम बात कर लेते हैं कि यहां पर आप सभी का कि क्या क्या चीजें होंगी। फॉन्ट, देखिए इंग्लिश के लिए कोई स्पेशल फॉन्ट की जरूरत नहीं है, मगर हिंदी के लिए यहाँ पर स्पेशल फॉन्ट की जरूरत है। यहाँ पर बोला गया है मेरे भाई, अगर आप देखोगे तो बोला है स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्टेड ओनली ऑन रेमिंगटन गेल की लेआउट। यानी कि कई तरह के की लेआउट होते हैं। जैसे कीबोर्ड में अगर आप देखोगे तो कीबोर्ड के की लेआउट क्या होते हैं। अगर आप इंग्लिश की लेआउट की बात करें तो इंग्लिश में भी कई तरह के की लेआउट होते हैं। जैसे ये देखोगे तो आप ये QWERT वाला है, QWERT वाला ना, ये QWERT की लेआउट है। और कभी कभी कीबोर्ड पे आप देखोगे तो ABCD वाले की लेआउट भी आते हैं। तो यहाँ पर रेमिंगटन गेल की लेआउट क्या होता है, एक मंगल फॉन्ट का एक स्पेशल की लेआउट होता है, जिसमें आपके हर की का एक स्पेशल अक्षर आप सभी के लिए होता है। तो मंगल फॉन्ट टाइपिंग करने के लिए कभी कभी नॉर्मल की लेआउट में भी कर सकते हैं, मगर रेमिंगटन गेल की लेआउट में ये टाइपिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि केवल जो हिंदी टाइपिंग होगी वो मंगल फॉन्ट पे होगी, रेमिंगटन गेल फॉन्ट पे होगी आप सभी के। तो मंगल फॉन्ट आप सभी को करना है उसमें टाइपिंग, ठीक है। अब चलते हैं मेरे भाई, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एरर के बारे में हम देख लेते हैं कि एरर कितना कितना चाहिए होगा, ठीक है। मैटर को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ, मैटर पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एरर की बात करते हो, अगर मान लीजिए आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की, कोई वर्ड आपने छोड़ दिया, कोई वर्ड रिपीट किया, या फिर वर्ड ऐसा लिखा जो पैसेज में है नहीं, अलग लिख दिया कुछ, ठीक है। तो आप सभी की क्या है, आपकी गलती मानिए। कोई वर्ड मिस कर दिया, आप सबसे पंचुएशन नहीं लगाए, कॉमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो ये सबकी गलती आपकी मानी जाएगी, ठीक है। 5% मिस्टेक जो है वो माफ रहेगी। 5% मिस्टेक किसकी माफ रहेगी, जितना भी आपने टाइप किया है। अगर मान लीजिए आपने 400 वर्ड टाइप कर दिए तो 400 का 5% माफ रहेगा, यानी कि 400 का 5% 20 गलती माफ रहेगी। अगर आपने 500 वर्ड टाइप कर दिए तो 500 का 5% यानी 25 गलती माफ रहेगी। इतनी गलती आप सभी की माफ रहेगी, जितना आप टाइप करोगे उसका 5% माफ रहेगा। अगर उसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर गलती माफ होने के बाद क्या होगा, अगर गलती माफ करने के बाद अगर आपने गलती करते हो, यानी कि मान लो 400 का 20 गलती माफ है, उसके बाद में आपने एक गलती और कर दी, 21 गलती होगी, तो जो एक गलती होगी उसके लिए आप सभी का 10 वर्ड जो है वो काट लिया जाएगा। यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है 10 वर्ड विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल वर्ड्स। यानी कि 10 जो वर्ड है वो आपके हटा दी जाएंगे। यानी 400 वर्ड में से 10 वर्ड घटा दो, 390 वर्ड बचेंगे आप सभी के, जो आप सभी के फाइनल वर्ड माने जाएंगे, ठीक है। तो स्पीड, एक की स्पीड आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। स्टेनो में आप सभी देख लो, मैं स्टेनो का थोड़ा सा प्रोसेस दे रखा है यहाँ पर, स्टेनो की क्या बताऊं आप सभी को। अब यहाँ पर अगर हम देखें स्टेनो के बारे में, तो स्टेनो में अगर आप 40 गलती करते हो, 40 गलती करते हो तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, माफ है। 40 गलती ज्यादा करते हो तो मेरे भाई आप सभी को क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे। यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है विल बी डिक्लेयर फेल बियॉन्ड 40 मिस्टेक विच इज 40% ऑफ एक्टिविटी इन द 10 डिटेक्शन
80 वर्ड पर मिनट दैट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड फेल्ड, यानी कि 10-40 गलती ज़्यादा करोगे, बियॉन्ड करोगे, उससे आगे जाओगे तो आप फेल हो जाओगे, ये जान लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप सभी की टाइपिंग के बारे में इतनी जानकारी थी, एरर वगैरह सब कुछ बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। क्या कीबोर्ड आप लेके जा सकते हो? कीबोर्ड लेके नहीं जा सकते, कीबोर्ड वो प्रोवाइड करेंगे आप सभी को। यहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ, कहाँ पर, इस वाले पार्ट में लिखा हुआ था कि कीबोर्ड वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पर वो कीबोर्ड वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये कीबोर्ड फॉर द पर्सन विल बी प्रोवाइडेड बाय द रिक्रूटमेंट सेल, कीबोर्ड वगैरह वो खुद प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग होगी कि आप सभी की पेपर देख के टाइपिंग होगी। देखिए मेरे भाई, उन्होंने जब 2,44,000 कैंडिडेट की टाइपिंग करवाई थी तो पेपर देख के टाइपिंग करा ली थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब 2,44,000 कैंडिडेट की टाइपिंग करा सकते हैं पेपर देख के, तो क्या 65,000 लोगों की टाइपिंग पेपर देख के नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं। मगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप चांस बिल्कुल मत लो, आप पेपर देख के ही टाइपिंग करो, पेपर देख के टाइपिंग करो। अब दिन में 3 बार टाइपिंग अगर आप करते हो तो 2 बार पेपर देख के टाइपिंग करो, 1 बार सॉफ्टवेयर पे कर लो, सिंपल सी बात है। क्योंकि पेपर देख के अगर टाइपिंग करते हो, अगर उसमें आपको 40 की स्पीड आती है इंग्लिश में, तो जब आप मॉनिटर देख के टाइपिंग करोगे या सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करोगे आप सभी, तब उस समय टाइपिंग स्पीड कितनी आएगी? 5 से 10 बढ़ जाएगी आपकी स्पीड, क्योंकि उस समय आपके सामने ही आपको पूरा मैटर दिखता रहेगा। तो कुल मिला के पेपर देख के टाइपिंग करो आप सभी। मैटर जो है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक, या फिर आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जुड़ो और वहां हमारे मैटर को देखो और उसको टाइप करो आप सभी, ठीक है। एडमिट कार्ड की डेट बता दी और मुझे लगता है मैंने सारी डिटेल आप सभी को बता दी, एरर के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया, नंबर कैसे इवोल्यूशन होंगे। और ये केवल एक क्वालिफाई नेचर का, इसका कोई भी नंबर आप सभी का नहीं जुड़ने वाला एग्जामिनेशन का। या अगर आप 40 की स्पीड लेते हो तब भी पास हो, 60 की स्पीड लेते हो तब भी पास हो, केवल पास होना। 35 की स्पीड लाते तब भी आप पास हो, ठीक है। कुल मिला के उसके बाद आप पीएचडी डीवी वगैरह होगा। अब पिछले अभी मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि 2,44,000 जो है कैंडिडेट टाइपिंग के लिए पास किए गए थे। उसमें छोटी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि पीएचडी जो हुआ था वो पहले हुआ था, पीएचडी डीवी पहले हुआ था, उसके बाद टाइपिंग वगैरह हुआ, टाइपिंग मेडिकल हुआ था। तो मेरे भाई आप सभी थोड़ा सा देखा करो कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो नोटिफिकेशन हिसाब से थे, उसके बाद कुछ बदलाव हो गया था, वो कोरिजेंडम मिला नहीं, 15-16 की बात है। मगर ये चीज तो मैंने आपको राइट बताई थी कि 2,44,000 कैंडिडेट टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए थे, उनकी टाइपिंग हुई थी। और मैंने आप सभी को नोटिस भी दिखा दिया था, कि नोटिस आपको दिखाया ना मैंने, कि उनकी टाइपिंग कब से चली थी, 30/11 से 28 जनवरी तक। तो मेरे भाई कम से कम 2 महीने टाइपिंग चली थी, तो ये बात तो सच ही है ना कि 2 महीने तक क्या चला हुआ, टाइपिंग ही चली थी यहाँ पर। तो कुल मिला के आप सभी पास अच्छा मौका है, 65,000 में आप हो, टाइपिंग की तैयारी करो। टाइपिंग डिफिकल्ट आती है, इजी आती है, वो बात की बात है, मगर आप सभी को मैटर देखना है। मैटर में आप सबको टेलीग्राम पे दिखा के आप खुद करना, ठीक है मेरे भाई। आपको बढ़िया मैटर प्रोवाइड किया हूँ, सब कुछ बता होगा कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर कितने आते हैं, सब कुछ में दिख जाएगा आप सभी को, तो बढ़िया करो, ठीक है। बाकी होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और फिर क्या, ऐसे प्यार करते रहना। चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ छूटा तो नहीं ना? कुछ छूटा हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वैसे तो कुछ छूटा नहीं ना। सेंटर वगैरह तो सीआर पे बनाएगी तो पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड के बारे में बता ही दिया, और रिजल्ट वगैरह भी बहुत जल्दी दे देंगे इसके। सॉफ्टवेयर वगैरह तो अभी तो कुछ कंफर्म है नहीं उसके बारे में, तो लगभग वो मैंने सारी जानकारी आप सभी को दे दी जो आपके जानने के लिए जरूरी है। हाँ, सब कुछ दे बता दिया आप सभी को, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।